मुश्किलों से हारना आसान होता है, मुश्किलों से हारना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वाले को नहीं मिलता कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। इन्हीं प्यारे शब्दों के साथ रैको एजुकेशन परिवार में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज ये हमारी वर्ग की क्लास नंबर 5 है। इसमें पहली की क्लासों में मैं आपको वेस मेथड को कंप्लीट करा चुका हूँ। अब आप इस सेशन में पढ़ने वाले हो कॉमन मेथड ऑफ स्क्वायर। कॉमन मेथड से आप कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसका कॉमन मेथड नाम क्यों रखा गया? ये किसी भी संख्या के लिए कॉमन है, इसके समान कंसेप्ट रहने वाले हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। और बेस मेथड इसका नाम क्यों था? क्योंकि उसमें आपको किसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए बेस मानना पड़ता था, इसमें आपको कोई बेस नहीं मानना है। और आज हम इस मेथड से उन संख्याओं को पढ़ने वाले हैं जो हमारी 2 अंकों की संख्या होती हैं। 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर के 99 तक होती हैं, वे हमारी 2 अंकों की संख्या होती है, उनके हम वर्ग निकालना सीखेंगे। इन संख्याओं के बीच से यानी 10 से लेकर के 99 के बीच आप किसी भी संख्या का वर्ग इस मेथड से निकाल सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है मेरा, एग्जाम्पल है आप बताएं मुझे 25 का वर्ग। अब इस मेथड से आपको आसानी से आप सवालों को हल कर सकते हैं, यानी स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना है जो हमारा इकाई का अंक है उसका आपको वर्ग करके 2 ही अंकों में लिखना है। आपका अंक है 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 25। अब इसके बाद जो भी अंक बचाए उसका आपको स्क्वायर करके उसका जितने भी अंक में आए उतने में लिखना है। यहाँ पर आ रहा है मेरा 1 अंक में यानी 4 आएगा, तो यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया। अब आपको इसके बाद क्या करना है? इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, 2 पंजे 10। अब यहाँ पर जो 10 आया इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, जो घात लगी है इससे करेंगे, 10 दूनी की जगह हो जाएगा 20। अब जो 20 आया है आपका उसे इस संख्या में आपको ऐड करना है, यानी 425 में ऐड करना है। लेकिन कैसे ऐड करना है? 1 अंक लास्ट से छोड़ना है आपको। तो आपका 20 आया था, उसे आप यहाँ से 20 को ऐड करेंगे 1 अंक छोड़ने के बाद। यहाँ पर आपको क्या करना है? ये जोड़ना है। जोड़ेंगे आपका तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर आएगा 6। तो ये आ गया आपका किसका वर्ग है? आपका ये है हमारा 25 का वर्ग। आप 2 अंकों की कोई भी संख्या ले सकते हो, उससे आप इस मेथड से आसानी से आप इसका वर्ग निकाल सकते हैं। तो ये है हमारा पहला एग्जाम्पल, आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान मेथड है, लेकिन आगे चल के आप इस मेथड का प्रयोग बड़ी संख्याओं में नहीं कर सकते, जो ऐसे 4 अंकों की 5 अंकों की, उससे आपको बेस मेथड में उन संख्याओं का वर्ग निकालने में बेस मेथड से आसानी होगी। इसीलिए आपको पहले मैं इस मेथड का प्रयोग 2 अंकों की संख्या में करना सिखा रहा हूँ। तो देखते रहें और यहाँ पर आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो अब दूसरा एग्जाम्पल है, आप बताएंगे मुझे 36 का वर्ग। सबसे पहला स्टेप हमारा कौन सा रहता है? आपको इकाई के अंक का वर्ग करना है, लेकिन 2 अंकों में लिखना है। ठीक, यहाँ पर 2 अंकों में लिखेंगे, 2 ही अंकों में वैसे आएगा हमेशा। यहाँ पर 2 अंकों में इसका आ रहा है, जितने अंक में आ रहा है उसका लिखना है, तो यहाँ पर आएगा 9। अब आपको क्या करना है? इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 3 18 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, जो घात लगेगी 18 में कितना हो जाएगा? 36। 36 को कैसे जोड़ेंगे? 1 अंक लास्ट से छोड़ के, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 36, यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ आएगा 9, यहाँ पर 9 और 3 कितने हो जाएंगे? 12। तो ये आ गया आपका 1296। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, आप बताएं मुझे 37 का वर्ग। 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 49। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 9। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 21 आएगा। 21 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 21 दूनी कितना हो जाएगा? 42। अब 42 को आपको कैसे जोड़ना है? इसमें 1 अंक छोड़ के जोड़ेंगे, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर आएगा 13। 1369, ये है हमारा
37 का वर्ग। आशा करता हूँ इन 3 एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम थोड़े से एग्जाम्पल और लेते हैं। उसके बाद ये मेथड बिल्कुल आसान है 2 अंकों की संख्याओं के लिए। तो हमारा 4th एग्जाम्पल है हमारा, आप बताएं मुझे 52 का वर्ग। अब आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपका यदि आप 2 का वर्ग करेंगे तो आपका 1 अंक में आएगा, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है। 2 अंकों में लिखेंगे तो 0,4 आएगा, 0,4। अब आप इसका वर्ग करेंगे, जिसका वर्ग करेंगे आप, जो संख्या है आपकी 2 के आगे लिखिए, उसका वर्ग करेंगे तो वो आपका कितने भी अंक में आए उसको आपको लिखना है। तो 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 25। तो 25 जैसा का जैसा आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 आया। इस 20 को आप 1 अंक छोड़ के लास्ट से यहाँ पर जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 और यहाँ पर 0, 7 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, यानी 2704 आपका वर्ग आएगा 52 का। अब यहाँ से आगे आप बताएंगे मुझे। 5वां एग्जाम्पल है हमारा 164 का वर्ग। सबसे पहले आपको माफ करना, अभी तो हम डायरेक्ट 164 पे पहुँच गए। ये आप बताएं मुझे 64 का वर्ग। 64 का वर्ग बताएं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लास्ट अंक का वर्ग करना होता है। कितना आएगा, 16, और इसका वर्ग करें कितना आएगा, 36। अब इसके बाद इन दोनों अंकों का 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 को 1 अंक छोड़ के, 1 अंक छोड़ के 6, 9, 10 की 0 हासिल की 1 आएगी। तो ये आ गया आपका 4096। किसका है ये, 64 का। ये है आपका 64 का वर्ग। अब आप इससे किसी भी 100 और वो 99, 100 और किसके बीच में, आप 10 के बीच में 2 अंकों की कोई भी संख्या ले लीजिए। आसानी से इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं सब। अब आप बताएं मुझे, 6वां एग्जाम्पल है हमारा 72 का वर्ग। 72 का वर्ग आपको सबसे पहले लास्ट के अंक का क्या करना होता है, स्क्वायर 2 अंकों में यहाँ पर लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 49 लिखेंगे यहाँ पर। अब इन दोनों का 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, जो 28 आया है उससे 1 अंक छोड़ के जोड़ देंगे। 4 आएगा, 8 आएगा, 11 की 1 आएगी, यहाँ पर हासिल आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 5। तो ये आ गया आपका 5184। ये है आपका 72 का वर्ग। अब आप ले लेंगे, यहाँ पर मुझे बताएं आप 88 का वर्ग। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको लास्ट के अंक का वर्ग करके लिखना है, फिर जो आगे लिखा है उसका वर्ग करके लिखना है। अब आपको इन दोनों करेंगे तो 64 दूनी कितना होता है, 64 दूनी 128 होता है। यहाँ पर करके देखते हैं, 8 आएगा और ये 12 आएगा, 128। 128 को कैसे इसमें जोड़ना है, 1 अंक छोड़ के लास्ट से 128 को 1 अंक छोड़ के इसमें जोड़ेंगे। 4 आएगा, 14 की यहाँ पर 4 आएगी, हासिल आएगा 1 और यहाँ पर आप देखेंगे 5 और 2 7, 7 आ जाएगा। यहाँ पर भी कितना आएगा, 7। तो ये है आपका 88 का वर्ग। लास्ट एग्जाम्पल है इस सेशन का हमारा, आप बताएं मुझे 92 का वर्ग। अब हमारा लास्ट एग्जाम्पल इस सेशन का 92 का वर्ग। सबसे पहले आपको लास्ट अंक का स्क्वायर करना होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0,4, फिर इसका करेंगे 81 आएगा यहाँ पर। इन दोनों का 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो यहाँ पर 36 को 1 अंक छोड़ के जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 4, 6, 4 और ये
8 आ जाएगा, तो यानी 84 64, ये है आपका 92 का वर्ग। आशा करता हूँ चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं, अब आपसे शायद मुझे लगता है वर्ग की एक सेशन यानी एक सेशन और बचा हुआ है, उसके बाद ये वर्ग जो हमारे वर्ग्स निकालने की जो मेथड्स हैं वो समाप्त हो जाएगी और उसके बाद हम कोई नया चैप्टर देखेंगे। वो चैप्टर हम शुरुआत करते हैं और मुझे लगता है इस सेशन में जो भी मैंने 5 सेशन आपके सामने लिए हैं, आशा करता हूँ कि आपको क्लियरली समझाने में मैं सफल हुआ हूँगा। और अब हम इसके बाद आपके सामने एक बहुत बढ़िया चैप्टर लेके आएंगे कोई, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। अब मुझे इजाज़त दे दीजिए, अब आपसे मिलता हूँ मैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।